हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड आपका जो है सेकंड सेमेस्टर जो 2024 में पेपर होने वाला है, इसका टॉपिक वाइज पूरा आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जो आज हमने आपको टॉपिक जो आपको हमें जो पढ़ाना है, वो टॉपिक हमने आपका लिया है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो सबसे पहला ही चैप्टर आपका क्या है, कह रहा है कि 3 अंकों तक संख्याओं का लासा और मासा की विधि, ये आपको पढ़ना है। इसमें देखिए, आपको लासा पढ़ना है और मासा, लासा मासा आपको बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला आपको ज़रूरी है जो जानना, वो है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड को ही हम लोग अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। देखिए, गुणनखंड क्या होता है, इसका डिफिनीशन भी लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो कह रहा है यदि यक्स वाई को पूर्णतया विभक्त कर दे, क्या मतलब यक्स वाई को पूर्णतया विभक्त कर दे तो यक्स को वाई का गुणनखंड कहते हैं। क्या कह रहा है कि अगर यक्स वाई को पूर्णतया विभक्त कर दे तो यक्स को वाई का गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया हमने मान लिया 5, क्या है ये? 5 है जो 15 का गुणनखंड है। क्या है? 15 का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि जो है 5 आपका 15 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 5 क्या है? 15 को आपको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 5 का नाम 5, 5 दिया 15, तो ये उसका गुणनखंड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। इसी को हम लोग अपवर्तक बोलते हैं और इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। और इसी को हम लोग भाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। जैसे ये 5 क्या है? 15 का गुणनखंड है। ठीक, 15 का गुणनखंड अगर मान लीजिए जैसे हमारा 35 है, तो 35 क्या है? ये 70 का, किसका? 70 का गुणनखंड है। ये किसका है? 70 का गुणनखंड है। जैसे मान लिया हमने लिख लिया क्या? हमने लिख लिया 7, तो ये किसका है गुणनखंड? ये हमारा 35 यानी कि 35 का गुणनखंड है। तो ये आपका हो जाता है गुणनखंड। गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। कहीं कहीं पर अपवर्तक भी बोलते हैं और भाजक भी बोलते हैं और फैक्टर भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपका हुआ गुणनखंड, इसको हम कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा गुणनखंड या अपवर्तक हुआ। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलिए, हम आगे आपको दूसरा जो आपका दिया गया है, जो कि आपको लासा मासा पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक जानना। दूसरा आपका दिया गया है गुणज या अपवर्त। क्या कर रहा है? जब किसी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या के गुणज यानी कि अपवर्त कहलाती है। जैसे हमने लिख दिया क्या? 5। अब 5 का गुणज क्या है? 5 का गुणज आपका क्या है? आपका 10 है। ठीक, उसके बाद क्या है? 15 है। उसके बाद में 20 है। ये सब क्या है? 5 के गुणज है। 5 के क्या है? गुणज है ये। ठीक, अब ये क्या है? इसमें 7 क्या है? 35 का गुणनखंड है। ठीक, 35 का क्या है? गुणनखंड है। और 5 का गुणज क्या है? 10 है, 15 है और 20 है। यानी कि ऐसे किसी भी नंबर का अगर गुणज पूछा जाए तो ये अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, जैसे पूछ ले 5 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा, सबसे बड़ा। वैसे आपका गुणज का बहुत कम पूछता है, अपवर्त पूछता है। सबसे बड़ा अपवर्त क्या है? तो सबसे बड़ा जो आपका अपवर्त होगा वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत। क्या होगा? अनंत होगा। क्योंकि आप 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 को अगर हम 20 बार करते हैं तो 20 पंचे 100, उसके बाद हम 25 बार कर सकते हैं। यानी कि अनलिमिटेड बार हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, इसका जो है अपवर्त जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर पूछे सबसे छोटा, जैसे अगर पूछ लेता है एग्जांपल के लिए कि सबसे छोटा अपवर्त, 5 का सबसे छोटा अपवर्त तो 5 ही होगा। 5 का सबसे छोटा अपवर्त अगर पूछ ले सबसे छोटा अपवर्त, और ये पूछता है क्वेश्चन,
5 का सबसे छोटा अपवर्त जो होगा वो 5 होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्त का मतलब होता है कि कम से कम उसका एक बार तो पहाड़ा पड़ा जाए। तो जैसे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 एकन्नम 5, यानी कि एक बार पढ़ा गया। कुछ लोग लिख देते हैं एक, नहीं, एक आपका नहीं है, ये क्या है, ये गुणनखंड है। एक हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ये इसका क्या है, फैक्टर है, जिसको हम गुणनखंड बोलते हैं। ये आपका फैक्टर होगा, ये आपका हो जाएगा फैक्टर, इसको हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज किसे कहते हैं और अपवर्त किसे कहते हैं। ठीक है, और अपवर्तक और गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको सबसे पहले मासा बता देते हैं। मासा क्या होता है, मासा का डिफिनीशन आपको हम बता देते हैं। मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। जैसे आपको दे दिया गया 35 और आपको दे दिया गया क्या, 45। तो इन दोनों का मासा क्या होगा, मासा। तो वो ध्यान से देखिए, मासा इसमें कह रहा है दो व दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो ये जो संख्या दी गई है इसको पूर्णतः विभक्त कौन सी संख्या करेगी, तो 7 ऐसा संख्या है जो कि सबसे बड़ी संख्या है। ये है आपको डिवाइड कर देगी किसको, 35 को और 42 को। 7 पचे 35 हो जाएगा और 7 छिंग 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि 35 और 42 का मासा क्या है, 7 है। तो ये आपका हुआ मासा। जैसे आपका कोई भी नंबर दिया गया हो, उस नंबर को अगर हम निकाल ले तो उसका जो मासा होगा वो, जैसे हमने दे दिया 15, दे दिया हमने 45, और उसके बाद में इसको हमने लिख दिया क्या, तो देखिए इसका जो मासा होगा, अब देखिए ये 3 से भी कट सकती है, ठीक है, और ये 5 से भी कट सकती है, ये भी 5 से कट सकती है, लेकिन इसका ये मासा 3 और 5 नहीं है, इसका क्या है, 15 है मासा। इसका क्या है मासा, 15, क्योंकि ये कह रहा है महत्तम। महत्तम मतलब बड़ी संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभक्त कर दे, तो वही उसकी मासा कहलाती है। तो 15 एकन्नम 15 और 15 दिया 45, तो इसका मासा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15। बाकी डिवाइड तो ये 3 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन ये इसका मासा नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मासा। ये आपका मासा हुआ। अब मासा आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको लासा बता देते हैं, उसके बाद में मासा हम आपको एक एक क्वेश्चन पूरा इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताएंगे, बाकी आपको टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन हम आपके इम्तिहान तक, यानी कि आपके परीक्षा तक बने रहेंगे और पूरा का पूरा आपको अच्छे से रिवाइज कराने वाले हैं। तो चलिए आपको लासा लघुत्तम समापवर्तक, एक भी टॉपिक यहाँ पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं, आपका सब डिटेल में पूरा कराएंगे, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आप अगर पढ़ेंगे तो 25 में से मैं 24 की गारंटी ले सकता हूँ कि आप मैथ में जो है 25 में से 24 ला सकते हैं, ये मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं। तो क्या कह रहा है कि वह छोटे से छोटी संख्या, लासा मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, क्या लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लासा लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम मतलब जानते हो छोटी संख्या। तो कह रहा वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लासा कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, 18 लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया 27। तो इसका अगर हम लासा निकालते हैं तो इसका लासा आएगा क्या, 540। ये कैसे निकाला जाएगा ये हम आपको बताएंगे। ये आपका क्या है, 540। अब इसमें देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, यानी प्रत्येक ये जैसे 12 दी गई, 15 दी गई, 18 दी गई, 27, प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लासा कहलाती है। तो ये जो है 540,
ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी भाग देने पर कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी और 27 से भी ये पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आप लासा भी गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम आपको मासा बता देते हैं, मासा कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, तो देखिए आपको अगर कह दिया जाए 84, 126 और 140 का मासा निकालिए, तो आप इसका 2 विधि से मासा निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि से देखिए बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिख लेंगे 84 यानी 84 का निकालेंगे, तो इसको देखो इस तरह से। देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जिसके लास्ट में जो भी संख्या हो उसके लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखिए 2 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। 2 से करेंगे हम, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। अब किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21। अब 7 से, 7 एकन्नम 7, ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं किसका? हम निकाल लेते हैं 126 का। 126 का अगर हम निकालेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 6 की 12 और 2 तियाँ 6। अब ये किससे जाएगा? ये अब 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3। अब किससे जाएगा? अब किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, 3 सते 21 और 7 से, 7 एकन्नम 7। देखो सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं का हम निकालते हैं, छोटी संख्या से। उसके बाद में हमारा क्या है? 140। हम निकाल लेते हैं 140 का मासा। ये विध आपकी लॉन्ग विध है, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, ये आपका बेसिक है। तो 140 का निकालेंगे तो ये सबसे पहले 2 से बन जा 14, 2 सते 14, 0 ऐसे लिख लिया जाएगा। फिर करेंगे हम 2 से, तो 2 तियाँ में 6 बचा 1, 2 पंचे 10 यानी 35 दूना 70 होता है। फिर 2 से करेंगे, सॉरी अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। किससे जाएगा? 5 से। लास्ट में अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वह संख्या किससे जाएगी? 5 से। तो 5 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 सते 35, फिर 7 से करेंगे, 7 एकन्नम 7। ये आपका बन गया फैक्टर। तो देखिए इसका मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 84 ऐसे लिख लेंगे। 84 का जो गुणज है क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर किसका लिखेंगे हम लिख लेंगे 126 का। 126 का गुणज जो हमारा है क्या है? 2 3, सॉरी गुणनखंड है, गुणज नहीं गुणनखंड है, इंटू सॉरी 3, उसके बाद में 7। फिर हम निकाल लेंगे 140 का। 140 का क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 7 और 5 इंटू 7। तो देखिए इसमें जो कॉमन मिल जाए वही आपका क्या होता है? गुणन, वही आपका मासा होता है। तो देखिए तीनों में मिल रहा है क्या? ये 2 मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। और क्या मिल रहा है? और आपका ये 7 मिल रहा है लास्ट वाला। बाकी और कुछ तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। ये 7 मिल रहा है आपका, और क्या मिल रहा है आपका? ये 2 मिल रहा है। बाकी देखिए 3 इसमें मिल रहा है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। 2 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आपका जो मिला उसी को हम लिख लेते हैं। तो यानी कि हमने लिख लिया 2 इंटू 7 और उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। तो 14 क्या है? मासा है। किसका? किसका मासा है? तो वो है आपका 84, 126 और 140। यही है इसका महत्तम समापवर्तक। यानी कि 14 ऐसी संख्या है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को भाग देने पर कट जाएगी पूरी से पूरी तरह। ठीक है, तो देखिए जैसे 14 से हम काटें, 14 का नाम 14, 14 से 84, 14 से इसको काटेंगे, 14 9 126, ये हो जाएगा 126 यानी 9 बार जाएगा। और इसको 14 से काटेंगे तो 14 का नाम 14 यानी 14 धाम में 140, पूरी तरह कट गया ना। तो यही होता है हमारा मासा। तो बने रहिए वीडियो में। अब हम मासा का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हम आपको वीडियो लेकर के आएँ। मासा के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको मासा और लासा पूरी अच्छी तरह से कराने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।